अभी कुछ दिन पहले पोको F7 की वीडियो में मैंने एंड में iQOO Neo 10 से कंपेयर किया था और फिर बोला था Edge 60 Pro से भी कंपैरिजन बनता है बिकॉज वो भी 30,000 के आसपास है, बट उसका रिव्यू आने वाला है। तो आ गया रिव्यू। ये है मोटो का Edge 60 Pro एंड ये वही 30,000 के आसपास का फोन है एंड आई थिंक ये काफी सही ऑलराउंडर फोन है, लेकिन 30,000 के प्राइस पॉइंट पे ना कंफ्यूजन बहुत है। तो जैसा आपने लैपटॉप्स की वीडियो में कंक्लूजन बताता ना किस किस लैपटॉप से कहां स्टैंड करता, तो इस फोन को इसी के साथ के फोन के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, वैल्यूएबल रिव्यू देंगे। डब्बा खोल लेते हैं, तुम इतना लाइक सब्सक्राइब मार लो। तो हमें भाई कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है, फुल इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसी मोटोरोला की होती है। खोलते अंदर से फोन मिल जाएगा। पता नहीं पैकिंग एग्जैक्ट कैसी थी, हमने तो खोल दिया था फिर दोबारा पैक कर दिया। और नीचे हमारे को एक 90 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर मिल जाएगा और साथ में C2C केबल। लग तो बढ़िया रहा है। और इस फोन के अंदर हमारे को दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 8256 है जो आपको 29,999 का मिल जाएगा और एक 12,256 भी है 33,999। मेरे हिसाब से 8256 इनफ है। 12 GB रैम का करोगे। इस प्राइस पॉइंट पे जो लोग फोन यूज करते हैं उनको जरूरत नहीं ज्यादा रैम की। और इसके अंदर हमारे को 3 कलर मिलते हैं, एक ब्लू है, एक शैडो जो थोड़ा ऑलिव कलर हो गया और एक ये स्पार्कलिंग ग्रेप, ये खड़ा पर्पल कलर है। एंड भाई 6.7 इंचेस का फोन है। फ्रेम जो है हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलता है और फोन जो है ना काफी हैंडी है, मतलब 8.24 mm की थिकनेस है। वेट भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 186 ग्राम के आसपास है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली फोन को पकड़ोगे भी एक हाथ से तो प्रॉपर हाथ में ग्रिप अच्छी बन जाती है, चौड़ा नहीं है ज्यादा फोन। और पीछे हमारे को वीगन लेदर मिल जाता है, मोटोरोला की ब्रांडिंग है। एंड वीगन लेदर भाई खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट लग गया या अगर आपके थोड़े बहुत गंदे हाथ और फोन पे लग गए तो थोड़ा साफ करना पड़ जाएगा, तो कवर लगा के रखना। और राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन और एक माइक्रोफोन और बाकी लेफ्ट साइड में AI बटन। सारे दे रहे थे अपने अपने फोन में, मोटोरोला वाला कह रहे हम भी दे देते हैं। उसके अलावा टॉप पे नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग हो रखी है। एंड बॉटम में हमारी सिम ट्रे जिसके अंदर आप 2 सिम लगा सकते हो, कोई SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। माइक्रोफोन, टाइप C USB 2.0 का पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। बाकी फिजिक्स पे डिपेंड करता है कैसे गिरता है। और ये फोन IP68 एंड 69 रेटेड है, तो पानी वानी में भीग बुझाए कोई दिक्कत नहीं। बट बचा के रखना, हर बारी बोलता हूँ, वाटर डैमेज की वारंटी गारंटी नहीं मिलती भाई साहब। बट दिमाग में शांति रहती है कि हाँ चलो कुछ होगा नहीं। ओवरऑल लुक्स एंड इन हैंड फील के मामले में मेरे को बढ़िया लगा फोन। और स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ही आता है एंड ऑडियो सैंपल सुन लो एक। ना ही बहुत ज्यादा लाउड है, ना ही बहुत ज्यादा लो साउंडिंग है, ठीक ठाक से स्पीकर है, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते आप। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है जो कि हेडफोन्स या स्पीकर्स वगैरह में ज्यादा फील होता है। सेटिंग्स में जाके डॉल्बी एटमॉस फीचर मिलता है जिसको आप टॉगल कर सकते हो ऑन एंड ऑफ। उसके अंदर सेटिंग्स आइकन में अगर आप जाओगे ना तो स्पेशल ऑडियो, म्यूजिक, फिल्म, गेम, पॉडकास्ट, अलग अलग मोड्स मिलते हैं अलग अलग कंटेंट के हिसाब से। एंड मेजरली फोन में भाई डिस्प्ले कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आती है इसके अंदर 6.7 इंचेस की 1.5K व्हिच इज POLED डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 2712x1220 है। और बेजल मेरे को काफी सही लगे, 96.47% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अच्छा लगता है फोन यूज करने में। और जो इसकी कर्व स्क्रीन है वो इतनी ज्यादा भी कर्व्ड नहीं है कि अगर आपने एक हाथ में पकड़ा आप यूज कर रहे हो तो एक्सीडेंटल टचेस वगैरह हो, वो मेरे को फील नहीं हुए। और 120 हर्ट्ज के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है जिसमें UI वाला पार्ट तो पूरा 120 हर्ट्ज रहता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में 90 हर्ट्ज तक जाती है, जैसे YouTube हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। और रिफ्रेश रेट को आप चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, जिसके अंदर हाइपर स्मूथ 120 हर्ट्ज, एफिशिएंसी वाले में 60 हर्ट्ज रहता है। और एक स्मार्ट एंड बैलेंस मोड है जिसमें 120 और 60 में चेंज होता रहता है। LTPS डिस्प्ले, LTPO नहीं है, 30,000 में मिलती भी नहीं है, मिलती तो वैसे 80,000 रुपए में भी नहीं है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। एंड कलर गैमेट टेस्ट किया हमने, 96% sRGB, 91% P3, बाकी कलर गैमेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कलर्स अच्छे मिलते हैं। कंटेंट वगैरह अगर आप देखोगे या अगर आप फोटो में कलर ग्रेड करते हो तो आपको एक्चुअल कलर दिखाई देंगे। एंड जो HBM हाई ब्राइटनेस मोड है जो आउटडोर वगैरह में पुश होता है, ब्रांड्स ने 1400 निट्स बोला है, लेकिन वो 1400 निट्स पूरी डिस्प्ले नहीं होती। हम टेस्ट करके देख रहे थे 966 निट्स तक ये चला गया था, जो कि काफी बढ़िया है। यानी कि इंडोर हो आउटडोर हो फोन आप आराम से यूज कर सकते हो। ये जो 1400 निट्स का नंबर होता है ना, ये डिस्प्ले के किसी स्पेसिफिक पार्ट का रिकॉर्ड होता है, तो फिर वही एडवर्टाइजिंग होती है। बाकी जो पीक ब्राइटनेस है, जो अंधे मोटे नंबर होते हैं, वो तो अलग ही है। वो HDR में छोटा सा कुछ लोग कहते हैं भैया बहुत ब्राइट, अंधे हो जाओगे इतनी चलाओगे तो। और वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करता है, यानी कि 1080p तक OTT में कंटेंट। एंड नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे HDR 10+ को सपोर्ट करती है डिस्प्ले। YouTube में अगर आप HDR कंटेंट देखोगे तो वहां पे शो करता है, लेकिन HDR कंटेंट में वीडियो लैग होती है। जैसे हम कोस्टा रिका चला रहे थे, कभी कभी स्मूथ चलती है, बीच बीच में से लैग हो जाती है। और अगर आप उसको 2x करते हो ना होल्ड करके, तो बहुत ही ज्यादा मामला खत्म हो जाता है। तो अगर ये कमियों को साइड रखें, डिस्प्ले का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया के हिसाब से वहां पे सही रहता है। एंड स्पेसिफिकेशन में Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलता है, LPDDR5 रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। उसके बाद आगे परफॉर्मेंस, जैसा प्रोसेसर है अंतुतु बेंचमार्क 1 मिलियन के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर आप देख सकते हो। Geekbench 6 का OpenCL दैट इज फॉर GPU एंड Geekbench 6 का AI का बेंचमार्क भी निकाला। और स्टेबिलिटी टेस्ट करके देख रहे थे, ठीक ठाक हरियाली अगर आप मेंटेन कर गया, 78% की परफॉर्मेंस 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में भी ठीक ठाक मेंटेन कर गया। और अगर वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट को देखोगे तो 65% के आसपास की स्टेबिलिटी मेंटेन कर गया। तो ज्यादा कुछ जैसे गर्मा गर्मी थ्रॉटलिंग वाला माहौल हुआ
हुआ नहीं। और परफॉर्मेंस को थोड़ा गहराई में देखने के लिए गेमिंग BGMI सबसे पहले टेस्ट किया, लो पे एक्सट्रीम 60 FPS का सपोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है, जबकि फोन को आए हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 90 FPS तक का सपोर्ट आ जाना चाहिए था, बट नहीं, अभी भी आप 60 FPS पे खेल पाओगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा पे टेस्ट किया, 90 स्टेबल FPS निकाल देता है आराम से। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट मीडियम सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट दिखा रहा था, FPS को हमने 60 पे सेट कर दिया था, 55-60 मेंटेन कर जाता है, समटाइम्स 50 तक आ गया था, बिलो 50 भी जाता है। फिर हाईएस्ट सेटिंग पे टेस्ट किया, और ये भाई एक साथ ही टेस्ट हो रहे थे गेम, तो प्रोबेबली थोड़ा सा फोन गरम हुआ होगा, तो यहाँ पे भी कॉम्बैट में 45 to 50 FPS ही मेंटेन कर पाता है। फिर वुदरिंग वेव्स टेस्ट किया, बैलेंस्ड प्रीसेट रखा, FPS 60 सेट कर दिए थे, 45-40 मेंटेन करके देखे गया। फिर इसमें क्वालिटी मिलता है, यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, तब भी हमारे को ऑलमोस्ट सेम FPS मिल रहे थे, और फोन थोड़ा वार्म साइड चला गया था, जैसे 36-37 डिग्रीज के आसपास बॉडी टेम्परेचर चले गए थे, जो कि इतना ज्यादा गर्म फील नहीं होते। तो यहाँ पे मैं कहूंगा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑलराउंडर फोन है ये। तो यहाँ पे गेमिंग कैजुअल वाली आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए तो और ऑप्शंस हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। एंड कनेक्टिविटी में 14 5G के बैंड्स मिलते हैं, 5G हमने इसके अंदर यूज करा, जियो के सिम से बढ़िया चल रहा था, और यहाँ पे Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड NFC भी मिलता है, विच इज अ गुड थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। टैप एंड पे, कुछ डिवाइस की कनेक्टिविटी हो, जैसे स्पीकर वगैरह NFC से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे काम आता है। एंड टोटल 39 सेंसर्स मिलते हैं। सेंसर्स आपके अंदर मेजरली जायरोस्कोप अच्छा होना चाहिए, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो वो भी टेस्ट किया था, बढ़िया चल रहा था। और एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 3 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन ब्लोटवेयर फ्री नहीं मिलता। हमने जब फोन ऑन किया था सबसे पहले, यहाँ पे हमारे को कुछ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिली, जैसे बॉल सॉर्ट पजल, ब्लॉक ब्लास्ट, गेस देयर करके भी गेम था, आइसक्रीम हो गया, लेकिन आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। सस्ती रेंज में फोन है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ पुश हो रहा हो। उसके अलावा वही कस्टमाइजेशन वगैरह, जैसे फॉन्ट्स, थीम्स, आइकन शेप वगैरह आप कर सकते हो, एज लाइटिंग कर सकते हो, जो कि कर्व डिस्प्ले पे अच्छी मिलती है। एमोलेड डिस्प्ले तो AOD वगैरह में मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन पे क्लॉक फेस, नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह हो गया, और UI ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, लाइक ऐप ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को सही लगी, कुछ ज्यादा कोई लैग स्टटर वगैरह नहीं, बहुत रेयर केसिंग में छोटा मोटा कोई लैग स्टटर जो एक एंड्रॉइड फोन में मिलता है, उस टाइप का आपको मिल सकता है, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और एक मैंने ट्वीट देखा था, एक बंदे ने मेंशन किया था कि 4K वीडियो में काफी स्ट्रगल करता है फोन, जो कि हाँ ये करता है HDR वीडियोस में स्पेसिफिकली, दूसरी 4K वीडियोस में नहीं, लेकिन उसके अंदर नेटफ्लिक्स से रिलेटेड लैग वगैरह भी था, बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, शायद अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो गया। और गूगल डायलर मिलता है इसके अंदर, तो अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करो तो सामने वाले को पता लग जाएगा। और एक फीचर मेरे को काफी पर्सनली अच्छा लगा, स्क्रीन टाइम आउट को लेके। एक तो होता है मिनट वगैरह सेट कर देते हैं, एक है कि जब आप फोन को देख रहे हो उस टाइम पे स्क्रीन ऐप की टाइम आउट नहीं होगी, रीडिंग वगैरह में काफी सही रहता है, वरना हर थोड़ी देर बाद उंगली लगा के लाइट ऑन करनी पड़ती है। ये काफी यूजफुल फीचर लगा मेरे को। और भाई मोटोरोला के जेस्चर्स, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है बहुत टाइम से, ऐसे फ्लिप करते हैं कैमरा खुल जाता है, 2 बार हिलाते हैं फोन को फ्लैश खुल जाती है, और दोबारा हिला के बंद भी हो जाती है। ये डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। और मोटोरोला स्मार्ट कनेक्ट जो लिनोवो में भी सेम ही तरीके से काम करता है, वही इकोसिस्टम वाली बातचीत है, टैब, PC, लैपटॉप, फुल मतलब जो फीचर्स होते हैं वही ना। और 2025 AI की बात नहीं करेंगे, फोन में कैसे काम चलेगा। AI की है इसके अंदर, और ये सिर्फ AI की नहीं है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड पे, डबल टैप पे, चाहे एक्शन रखना है चाहे एक्शन नहीं रखना है। उसके अलावा सिर्फ ये की नहीं, पावर बटन को भी आप कस्टमाइज कर पाओगे, पावर बटन को डबल प्रेस एंड होल्ड पे रखना है। एंड क्विक लॉन्च ऑल्सो, यानी कि जो बैक का फोन है दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ सेंसर, डबल टैप करके आपको AI वाला फीचर खोलना है, या कोई और एप्लीकेशन खुलवानी है, कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, प्ले पॉज म्यूजिक वगैरह, तो कस्टमाइजेशन वगैरह होगी। अब करते हैं AI की बात। तो जो इसका AI है वो चैटबॉट की तरह काम करता है, जिससे आप नोट्स लिखवा सकते हो, वॉलपेपर जनरेट करवा सकते हो, कुछ फीचर्स तो आपको दिखा देता है, बाकी कुछ आप बात करोगे भाई मुझे ये बता दे वो बता दे, ऑनलाइन डेटा निकाल के आपसे बात करता है। समटाइम्स हिट एंड मिस हो जाता है, कभी कभी पूरी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है, एकदम से जवाब देने लग जाता है, तो वो टाइमली फिक्स हो जाएगा, बट हाँ यूजफुल लगा मेरे को। और वॉलपेपर्स में भी AI मिल जाता है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिखकर इमेज बनवा सकते हो, स्टिकर बनवा सकते हो, एवेटार वगैरह क्रिएट कर सकते हो, स्केच से भी इमेज बन जाएगी, जो ज्यादा फोन्स में हमारे को आजकल मिल जाता है। और नोट्स में भी हमारे को AI मिल जाता है, आप यहाँ पे प्लस दबाओगे, यहाँ पे नोट ऐड करोगे, और इसके अंदर हम टेक नोट्स भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो, और जो भी आपके आसपास चल रहा होगा वो सभी रिकॉर्ड कर लेगा। एंड वही बात है, हिट एंड मिस है, रीजनल लैंग्वेज को ढंग से नहीं समझ पाता, इंग्लिश वगैरह होगी तो ज्यादा बेटर काम करता है। अगर आप अच्छे खासे इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हो तो वहां पे आप कुछ भी समराइज वगैरह कराना वो हो जाएगा। उसके अलावा नोट्स में भी कोई भी नया नोट आप ऐड करते हो, उसके अंदर ना एक OCR करके फीचर मिलता है, उसके थ्रू आप किसी भी चीज की अगर फोटो खींचोगे ना, तो उसकी फोटो के अंदर क्या क्या है उसके बारे में एक समरी टाइप क्रिएट कर देता है। अगर उस फोटो में टेक्स्ट ज्यादा होगा ना तो ज्यादा अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाता है। कोई छोटी मोटी इमेज की फोटो खींचो तो समझ ही नहीं पाता क्या है क्या नहीं है। और नोट्स की ऐप में आपको कुछ भी समराइज कराना हो, बहुत लंबी चौड़ा कोई टेक्स्ट है, कोई किसी वेबसाइट से कॉपी गया है, कोई आर्टिकल वगैरह है, उसको आप छोटा करके समराइज भी करा सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर चैटबॉट।
अपने फोन में कर लो। और मेजरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है कीबोर्ड के अंदर एआई फीचर्स, जैसे कोई प्रूफ रीड वगैरह कराना हो, टोनालिटी चेंज करानी हो, वो सब नहीं मिलता। मेरे हिसाब से वो भी आना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मोटो एआई करके एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर इमेज स्टूडियो, इमेजेस वगैरह जनरेट कराने के लिए, प्लेलिस्ट स्टूडियो, अपने मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट वगैरह अगर आपको बनवानी हो। अभी इसके अंदर Amazon म्यूजिक ही है, फ्यूचर में स्पॉटिफाई, जियो सावन, यूट्यूब म्यूजिक वगैरह भी आना चाहिए, जिसको कनेक्ट करवा के आप अपनी प्लेलिस्ट वगैरह बनवा पाओ। और भाई इस पतले दुबले छोटे फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी आती है और साथ में 90 वॉट का टर्बो चार्जर है एंड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में 50% तक चार्ज होता है। फुल चार्ज होने में 1 आवर 25 मिनट्स के आसपास लगते हैं। और इसके 6000 mAh की बैटरी के साथ हमने यूज किया, जैसे डे टू डे टास्क हो गए, थोड़ी सी गेमिंग कर ली, ज्यादा नहीं, कैजुअल यूसेज बता रहा हूं। उसके अलावा मल्टीमीडिया ज्यादा या सोशल मीडिया वगैरह चला लिया। 10 to 11 आवर्स का एसओटी हमारे को मिल गया, जो कि बहुत बढ़िया है। बैटरी बैकअप के मामले में नो डिसअपॉइंटमेंट। बाकी आपका यूज केस चेंज होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एंड फिर आता है कैमरास, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी विद OIS, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जिससे आप मैक्रो वगैरह भी खींच सकते हो, एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, जो अप टू 50x तक भी जा सकता है। एंड ये वीडियो फ्रंट एंड बैक दोनों से अप टू 4K 30 एंड 1080p 60 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट में ही 4K 30 में रिकॉर्ड कर देता है। एंड थोड़ा ऐसे लाइटिंग अगेंस्ट शूट कर रहे हैं तो थोड़ा डायनामिक रेंज का आइडिया लगा सकते हो। और क्वालिटी कमेंट करके बताओ। हाय गाइस, और ये है कुछ इसका वीडियो सैंपल, 4K 30 FPS है और वॉकिंग शॉट है तो स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा। एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा वरना ये लास्ट वीडियो हो जाएगी चैनल की। बताओ क्वालिटी कैसी लगी। एंड इसके अंदर 0.5x, 1x, 2x एंड 3x। जो हमारा 2x है वो 1x का डिजिटल जूम है और 3x तो हमारा डेडिकेटेड टेलीफोटो है ही। एंड यहाँ पे फोटोज के मामले में भाई आई एम इम्प्रेस्ड। एक 30,000 फोन के हिसाब से जैसी फोटोज ये निकाल के देता है, लाइक मतलब स्किन टोन थोड़ी सी नेचुरल साइड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। समटाइम्स रेडिश टिंट आ जाता है, लेकिन वैसे यहाँ पे काफी नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन हो जाते हैं। एंड उसमें इंडोर की भी फोटोज है, आउटडोर की भी फोटोज है, डिफरेंट यहाँ पे लेंसेज पे हमने क्लिक किए। फिर आ जाता है मेजरली पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में समटाइम्स रेडिश टोन आ जाता है, लेकिन उसके अलावा भाई स्किन टोन अच्छी मेंटेन करता है। एंड काफी सारे सैंपल्स हैं, इंडोर के भी हैं, आउटडोर के भी हैं, जो आप देख सकते हो। और जो डायनामिक रेंज है वो भी अच्छी मेंटेन कर जाता है। अल्ट्रा वाइड हो गया या 1x हो गया। एंड अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी में कोई भी ज्यादा कलर शिफ्ट भी नहीं है। बट एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी ना फोटोज में, दैट इज कलर बूस्ट। भाई सैचुरेटेड कलर्स निकालता है। कहीं पे रेड है तो बहुत रेड रहेगा, येलो है तो बहुत येलो, ग्रीन है तो एकदम बढ़िया बूस्टेड ग्रीन। मतलब सोशल मीडिया रेडी फोटोज निकालता है। यहाँ से क्लिक करी और सीधा डाल दी बिना किसी एडिट वगैरह करे, तो मतलब अच्छी लगती है। और लो लाइट में भी काफी सारे सैंपल्स निकाले हैं। एंड लो लाइट में, अल्ट्रा वाइड में तो थोड़ा सा मतलब ग्रेनी हो जाती है फुटेज अगर थोड़ी जूम वगैरह करोगे, बट डिटेल्स ठीक ठाक कैप्चर कर जाता है। प्राइमरी लेंस अच्छा लगा मेरे को। एंड उसके अलावा 3x वगैरह से भी खींची। एंड लो लाइट में ही परफॉर्मेंस अच्छी है। एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी, लो लाइट में ज्यादा ही कुछ ऐसे बूस्ट करने की कोशिश नहीं करता। जैसे कुछ फोन्स में आपने देखा होगा, जितना ज्यादा अंधेरा होता है उसको फिर पूरा बूस्ट करके ना उजाला बनाने की कोशिश करता है, तो वहां पे क्या होता है ना, ग्रेन्स बहुत आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा डार्क एरिया है तो वो डार्क ही रहता है, और जो वो लो लाइट की फोटो है वो लो लाइट जैसी ही लगती है। एंड उसके बाद आ गया हमारा फ्रंट कैमरा, जो कि ये भी हमारा 50 मेगापिक्सल वाला ही है। इसमें हमने नॉर्मल फोटोज एंड पोर्ट्रेट दोनों ली है। और फ्रंट कैमरा में भी स्किन टोन्स कंसिस्टेंट है, जो ये मेंटेन करता है, काफी नेचुरल स्किन टोन्स रखता है। पोर्ट्रेट में भी एज डिटेक्शन ठीक ठाक कर जाता है। भाई यहाँ पे मेरे को सेल्फी कैमरा से भी कोई शिकायत नहीं है। ओवरऑल 30,000 के फोन के हिसाब से कैमरा में आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। तो ये तो हो गया इसका रिव्यू। अब अगर कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड इसी प्राइस पॉइंट के फोन से, जिसमें आता है सबसे पहले पोको F7। ये भी हमारे को 30,000 के आसपास मिलता है, जो कि हमारा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ आता है। अगर आप अंतुतु कंपेयर करोगे तो भाई कहां पे 1.9 मिलियन, कहां पे 1 मिलियन, तो परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसके अलावा डिजाइन वाइज पोको F7 बहुत बड़ा भारी 223 ग्राम्स का फोन है। ये हल्का फुल्का 186 ग्राम्स, ओहो बहुत बढ़िया एकदम, और ज्यादा चौड़ा भी नहीं, हाथ में अच्छा लगता है। एंड आईपी रेटिंग सेम है। एंड पोको F7 भारी होने का रीजन भी है भाई, इसके अंदर बैटरी 7550 mAh की बैटरी है विद 90 वॉट चार्जिंग। H60 Pro के अंदर भी 90 वॉट चार्जिंग ही है। और पोको F7 में UFS 4.1 स्टोरेज है। UFS 4.0 से इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रैम दोनों में सेम है, LPDDR5X। तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में क्लियर विनर पोको F7 है। आपको अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो H60 Pro आप स्किप कर सकते हो। एंड भाई कैमरा के मामले में सिंपल आंसर, पोको F7 कहीं पे भी आसपास भी स्टैंड नहीं करता H60 Pro के। इन दोनों में से अगर कैमरा के लिए फोन चाहिए तो H60 Pro लो। उसके बाद आती है डिस्प्ले। दोनों के अंदर OLED डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड कलर गैमेट भी दोनों का अच्छा है, इवन ब्राइटनेस भी अच्छी मिलती है हमारे को। और OS UI आपकी प्रेफरेंस, वैसे Android 15 आएगा दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स। Hello UI मोटो का या फिर Hyper OS पोको का, बताना कमेंट करके आपको दोनों में से ज्यादा क्या पसंद है। उसके बाद आता है iQOO Neo 10। सेम भाई ये भी 8s Gen 4 के साथ आता है। अंतुतु में दोनों में काफी डिफरेंस है। परफॉर्मेंस, गेमिंग, iQOO Neo 10 एनी डे आप जा सकते हो। उसके अलावा डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो iQOO Neo 10 इतना कोई ज्यादा हेवियर साइड नहीं है, 210 ग्राम्स का है। एंड डिजाइन आप मेरे को बताना दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया। बहुत ही
एक्सट्रीमिस्ट से डिजाइन है, सब्जेक्टिव टाइप के, जो कलर मेरे पास है, बाकी और कलर्स भी आते हैं। एंड आईपी रेटिंग में डिफरेंस है, iQOO Neo 10 IP65 रेटेड है, Edge 60 Pro 6869, तो ज्यादा बेटर यहाँ पे हो गया। उसके अलावा रैम में LPDDR5X एंड स्टोरेज में iQOO 4.1 के साथ आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड कैमरा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप मोटो के पास है कैमरा का, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा टेलीफोटो। एंड ओवरऑल अगर कैमरा वाइज बात करूं तो मेरे को H60 Pro का कैमरा ज्यादा बेटर लगा। बाकी डिस्प्ले में आपको ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। मेजरली आता है UI, फन टच OS, ज्यादा कस्टमाइजेशन, बट ब्लोटवेयर वगैरह मिल जाएंगे। ब्लोटवेयर H60 Pro के अंदर भी है, लेकिन जो हेलो UI है वो ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देता है। आप किसके फैन हो खुद चूज कर लेना। और भाई नथिंग फोन 3a Pro जो कि हमारा 30,000 के आसपास आता है, 7S Gen 3 जो कि परफॉर्मेंस वाइज Dimensity 8350 एक्सट्रीम से थोड़ा कम आता है, बिकॉज अंतुतु स्कोर अगर आप देखोगे तो 8,16,000 के आसपास है। ग्लास बैक मिलता है, बट बल्कि फोन है, ब्रॉड भी काफी है, 211 ग्राम्स के आसपास वेट है। और डिजाइन वाइज मेरे को H60 Pro ही ज्यादा बेटर लगा इसके कंपैरिजन में। बाकी आप अपने थॉट्स भी शेयर कर देना। और आईपी रेटिंग में भी नहीं जीत पाता, IP64 रेटेड है नथिंग 3a Pro, और बैटरी में भी नथिंग 3a Pro 5000 mAh एंड H60 Pro 6000 mAh विद इवन बेटर चार्जिंग 90 वॉट। यहाँ पे 3a Pro में 50 वॉट की ही चार्जिंग मिलती है। और रैम एंड स्टोरेज में UFS 2.2 एंड LPDDR4X 3a Pro में। वहीं पे Moto H60 Pro UFS 4.0 एंड LPDDR5X। एंड कैमरा सेटअप में दोनों अपनी अपनी जगह ठीक ठाक ही है। यहाँ पे 3a Pro 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, लेकिन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट वही 50 मेगापिक्सल, लेकिन वहीं पे H60 Pro हमारा 50 मेगापिक्सल मेन है, 50 ही मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, बट 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो है। फ्रंट इसका भी 50 मेगापिक्सल है। और जो कैमरा कंपैरिजन है इस वीडियो में करना तो मुश्किल है, बहुत लंबी हो जाएगी। आप एक बार और वीडियोस वगैरह देख लेना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मोटोरोला थोड़ा ज्यादा नेचुरल साइड जाता है, नथिंग की अपनी अलग कलर साइंस है, तो वो एक बार आप डिसाइड कर लेना। और जो दोनों का UI है, क्लीन एक्सपीरियंस ले आता है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स H60 Pro के अंदर ब्लोटवेयर्स वगैरह हैं, बट नथिंग 3a Pro के अंदर नहीं मिलते। आपको दोनों में से कौन सा UI पसंद है वो आप देखना। एंड डिस्प्ले में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले, बस वही है, मोटोरोला के अंदर कर्व्ड है, इसके अंदर फ्लैट है। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा ओवरऑल H60 Pro ही मेरे को ज्यादा बेटर लगा 3a Pro से। एंड मेजरली एक और कंपेटिटर है मार्केट में इसी प्राइस पॉइंट में, OnePlus Nord 5। इसका डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, क्योंकि इसकी वीडियो बनाई नहीं है मैंने चैनल पे। बाकी सारे जो भी डिवाइसेस दिखाई इन सबकी वीडियोस है, एक बार डेडिकेटेड रिव्यूज भी देख लेना, आपकी बाइंग चॉइस और बेटर हो जाएगी। बाकी आपको कैसा लगा Moto H60 Pro, या आप इसके यूजर हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और किस डिवाइस का रिव्यू चाहते हो, जो भी है भाई सब कमेंट सेक्शन भर डालो। और पहली बार आओ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।